Assalamu alaikum students. Today I will discuss about chapter number 4, modern concepts in social welfare or social work, and the topic is empowerment and advocacy. What is empowerment? Empowerment is a process of enabling individuals, groups और communities. आप empowerment में किसी को बाख्तियार बनाते हैं, वो आप किसी इंडिविजुअल पर्सन की भी बात कर सकते हैं, आप ग्रुप्स की फॉर्म में भी बात कर सकते हैं, या फिर आप किसी कम्युनिटी की फॉर्म में आप किसी को इतना बाख्तियार बना देते हैं कि वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर सके, अर्न कर सके, इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है, अपनी लाइफ को खुद से गुजारने का तरीका उसको आ जाए, ठीक है। और इस एग्जांपल्स में कैसे आ सकता है, क्या क्या आ सकता है, देख लेते हैं जी। सबसे पहले लिखा हुआ है टीचिंग वुमेन स्किल्स सो दे कैन अर्न एंड सपोर्ट देमसेल्व्स। आपने ख़वातीन को ये कोई स्किल दे दी, ठीक है, और उसके बाद वो कमाना शुरू कर दें, आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, देन आप किसी को एजुकेट कर रहे हैं, कम्युनिटी को, ताकि वो अपने राइट्स के लिए जो है वो आगे आ सकें, लड़ सके, आवाज़ उठा सकें। आप किसी स्टूडेंट की हेल्प कर रहे हैं कि वो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकें, तो इट मीन्स कि आप किसी को एम्पावरमेंट दे रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस इससे क्या है कि इससे डिपेंडेंसी जो है वो रिड्यूस होती है, यानी आप किसी पे डिपेंड करना छोड़ देते हैं। उसके अलावा आप इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, आप सोशल जस्टिस को प्रमोट करते हैं। देन आप किसी की इंडिविजुअल हेल्प करते हैं, और इसलिए हेल्प करते हैं ताकि वो अपनी लाइफ में जितने भी वो कोई प्रोसेस ऐसा आता है, कोई मोमेंट आता है कि जब आपको ज़रूरत पड़े तो उसके लिए आवाज़ उठा सके। उसके लिए आवाज़ तो खैर एडवोकेसी में आ जाती है, लेकिन एटलीस्ट वो इतने स्टेबल हैं कि वो अपनी लाइफ्स को एक स्टेबल तरीके से लेके जा सके, एक प्रॉपर वे में जो है वो अर्न भी करते हैं, और उसको जो है वो आगे कैसे खर्च करना है, अपनी ज़रूरियात को कैसे पूरा करना है, वो कर सकते हैं, ठीक है। आगे जी, एडवोकेसी का कॉन्सेप्ट क्या है? एडवोकेसी इज़ द एक्ट ऑफ सपोर्टिंग, रिप्रेजेंटिंग एंड स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। अगर आप किसी को इस काबिल बना देते हैं कि वो अपने राइट के लिए आवाज़ उठा सकता है, डेट इज़ कॉल्ड एडवोकेसी। सो द क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्पावरमेंट एंड एडवोकेसी? एम्पावरमेंट में आपने बाख्तियार बना दिया, वो अपना काम खुद करेगा, कमाएगा, अपने आप को सपोर्ट करेगा। लेकिन एडवोकेसी में क्या होगा, आप किसी को किसी के साथ मिलके उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसको इस काबिल बना रहे हैं कि वो अपने लिए आवाज़ उठा सके, ठीक है। जैसे आप कोर्ट में जाते हैं, आप अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं, इट इज़ कॉल्ड एडवोकेसी। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एडवोकेसी। द फर्स्ट वन इज़ इंडिविजुअल एडवोकेसी। इंडिविजुअल एडवोकेसी क्या होती है कि आप किसी एक इंसान को सपोर्ट करते हैं, जैसे कोई विक्टिम है, आप उसको कोर्ट में वो देखते हैं कि क्या इसके साथ मामला जो है वो पेश आया, इसके लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं, नहीं उठा रहे, ठीक है, आप मामला देखते हैं। अगर आप किसी ग्रुप फॉर्म में आप किसी की जो है वो उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, तो डेट इज़ कॉल्ड ग्रुप एडवोकेसी। कि आप किसी भी एक वल्नरेबल ग्रुप को लेने, जैसे फॉर एग्जांपल डिसेबल पीपल आ सकते हैं, इसमें ख़वातीन आ सकती हैं, इसमें ओल्ड एज होम के पीपल आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें ऑर्फनेज आ सकती है। ऐसे लोगों के लिए आप अगर आवाज़ उठा रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड ग्रुप एडवोकेसी। इस तरह अगर आप पॉलिसी चेंजिंग और पॉलिसी मेकिंग के हवाले से कुछ वो उसमें तब्दीलियाँ लेकर आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, और किसी भी या इंस्टीट्यूट के लिए आपके ये जो है वो लॉ इसको चेंज करना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, वो पॉलिसी एडवोकेसी कहलाती है। इसके एग्जांपल्स में यही आ सकता है कि आप किसी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, कोई डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू मामला आता है, उसके लिए आप कोई ऐसी कंप्लेंट चला देते हैं किसी के राइट्स के लिए, ठीक है, कोई डिसेबल पीपल्स के लिए, या फिर आप जो है वो कोई ऐसा गरीब तबका है उसको एक्सेस दे देते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स की, डेट इज़ कॉल्ड पॉलिसी और ग्रुप एडवोकेसी, ओके। और इम्पोर्टेंस में यही कि आप किसी भी ग्रुप के राइट्स के लिए बात करते हैं, आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, और आप सोसाइटी में फेयरनेस को प्रमोट करते हैं, ठीक है। ये आज हमने डिस्कस किया है एम्पावरमेंट एंड एडवोकेसी, चैप्टर नंबर 4। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क फ्रीली।